हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब याद करते हैं रॉलेट एक्ट को ब्रेन साइंस टेक्निक से। इसमें हम लोग जो मेथड यूज़ करेंगे वो होगा स्टोरी मेथड और एसोसिएट करेंगे सारे पिक्चर्स को आपस में। पिक्चर को हम पहले इस आंसर से लेके आएंगे, यानी इस आंसर के की पॉइंट्स को हम पहले पिक्चर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी स्टोरी बनाएंगे। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है इसलिए हम बहुत ज़्यादा रेडिकुलस फनी या किसी हर चीज़ की स्टोरी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में एक स्टोरी होती है, वो अपने आप में एक चलता फिरता दिखने वाला इंसिडेंट होता है। हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, हम एडवांस चेन मेथड यूज़ करेंगे और हम अपने आप को हिस्ट्री के उस सीन में जाके रख देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रॉलेट एक्ट के टॉपिक जो अभी हमने इस वीडियो में देखा था, प्रीवियस वीडियो में, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है जस्टिस रॉलेट, दूसरा पॉइंट है सेडिशन कमेटी, तीसरा पॉइंट है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, चौथा पॉइंट है रिप्रेसिव, पांचवा पॉइंट है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, छठा पॉइंट है पुलिस, सातवां पॉइंट है गवर्नमेंट विथ इनॉर्मस पावर। उसका अगला पॉइंट हो सकता है हमारा यूनाइटेड इंटरनेशनल ऑब्जेक्शन कमेटी। उसके बाद वाला हमारा पॉइंट हो सकता है सेंडिंग जेल विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ये हमारे वो पॉइंट्स हैं जो कि अगर हमें याद आ जाए तो हम इस आंसर को वापस लिख सकते हैं। आइए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले खुद अपने आप को फील कराएंगे कि रॉलेट एक्ट जब हुआ तब हम भी वहीं थे और हमने अपनी आंखों से इसकी सारी एक्टिविटीज़ देखी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरी बातों को ध्यान सुनना है और इमेजिन करना है। सबसे पहले इमेजिन कीजिए 1919 का समय है, बहुत पहले का पाने का टाइम है। अगर आपको 1919 याद नहीं आ रहा है तो आप फोनेटिक मेथड की हेल्प ले सकते हैं। 19 यानी ऑरेंज, 19 यानी टैप। इमेजिन कीजिए आप सुबह सुबह नहाने के लिए उठे, आपने टैप खोला तो उसमें से नल में से ऑरेंज का जूस निकल रहा है। बस ये हिंट आपको ये याद दिलाएगा कि ये 1919 में हुआ था। इसके बाद अगले पॉइंट्स को हम जोड़ते चले जाएंगे। कैसे? 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ। कैसे याद करेंगे? 1919 में जब आप नहा के बाहर निकले तो आपने देखा कि चारों तरफ पुलिस आई हुई है और सबको उठा के जेल में लेके जा रही है। आपको भी ले गए, पकड़ के डंडे पीटे, आप पे से ऑरेंज की स्मेल आ रही है। आपने कहा दोबारा पूरा नहाने तो दो, लेकिन फिर भी आपको पकड़ के ले गए, डंडों से पिटाई की और जेल में डाल दिया। जेल में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। आपने कहा यार ये क्या हो रहा है, मैं तो सुबह सिर्फ नहा रहा था, उसके बावजूद मुझे जेल में डाल दिया, ऐसा क्या हो गया? तो एक ने कहा अरे भाई रॉलेट एक्ट आ गया है। आपने कहा रॉलेट एक्ट? गूगल पे सर्च किया क्या होता है रॉलेट एक्ट। तब आपने देखा कि ब्रिटेन में अचानक से, आप जूम कीजिए, आपका दिमाग चला गया लंदन की तरफ, ब्रिटेन में। वहाँ पर एक जस्टिस रॉलेट है, जज हैं जो रोते हैं, लेटते हैं और एक्टिंग करते हैं, इसलिए उनका नाम है रॉलेट एक्ट। तो वो जो जज हैं उन्होंने एक बिल पास किया। उन्हें बड़ा गुस्सा, एक दिन वो बहुत उदास थे, वो बहुत सैड थे, बड़े सैड थे। तो उन्होंने अपनी तरह बुरे उदास लोगों को इकट्ठा किया, सारे के सारे सैड थे, और एक कमेटी बनाई, सैड लोगों की कमेटी। उसका नाम था सेडिशन कमेटी। सेडिशन कमेटी, सैड लोगों की कमेटी। और उन्होंने कहा यार हिंदुस्तान में लोग बड़े खुश रहते हैं, ऑरेंज के पानी से नहाते हैं, बड़े मस्त रहते हैं, उन सबका दमन कर देते हैं, उन सबको रोक देते हैं, उनको खुश रह रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ? तो उन्होंने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट लगेज लेके आए। वो इंपॉर्टेंट लगेज, उसमें डाल दी बहुत सारी पेंसिल। इंपॉर्टेंट लगेज पेंसिल, याद आएगा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। बस ये दोनों को याद कर लीजिए इस तरह से। अब जो वो लगेज था वो उन्होंने भारत भेज दिया। इंडिया में एक ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। देखिए आप इमेजिन कीजिए, बहुत बड़ी जो दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन है, वहाँ सारे गवर्नमेंट के जो लोग बैठे हैं वो सारे के सारे ब्रिटिश हैं और अंग्रेज बैठे हुए हैं, क्योंकि उस ज़माने की बात है, आपको भी जेल में डाला हुआ है। और वहाँ पर एक बड़ा सा लगेज आया, उसमें बहुत सारी पेंसिल्स आई और एक बिल आया उन सारी पेंसिल का। उस पर लिखा हुआ था रॉलेट एक्ट, यानी जो भी आपको रोता हुआ, एक्टिंग करता हुआ या लेटा हुआ दिखे उसको पकड़ो, मारो, पीटो और जेल में डाल दो, ये कहा उन्होंने। तो अब क्या हुआ, ये एक्ट पास हो गया। अब कैसे पास हो गया? इस एक्ट पे सारे ब्रिटिश लोगों ने एग्जाम दिया और सब ने अच्छे नंबर से उसको पास कर लिया, यानी ये एक्ट पूरे इंडिया में पास हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये एक्ट लागू होने के बाद सबसे पहले आपको और आपके मोहल्ले में जितने भी लोग जो सुबह सुबह उठते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, या कोई रोता है, या कोई लेटा है, या कोई एक्टिंग कर रहा है, या आपस में बातें कर रहा है, उन सबको पकड़ के जेल में डाल दिया, क्योंकि इसने गवर्नमेंट को पावर दी। इमेजिन कीजिए उस वक्त के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो ब्रिटिश की ड्रेस पहने हुए लोग हैं, उनके जो बाइसेप्स से वो बढ़ रहे हैं, उनको बहुत सारी पावर्स मिल रही हैं। उनका जितने भी लोग ग्रुप में दिखे, 1 में 2 में 100 में, कोई लोग अगर भारत के नारे लगा रहे हों, कोई जुलूस निकल रहा हो, उन सबको पकड़ो और जेल में डालो और उनको पीटो।
तो आप देखो, आपने देखा चारों तरफ क्या हो रहा है, अलग अलग तरह के बहुत सारे लोग, गांधी जी, उनके सारे फ्रेंड्स, जितने भी कांग्रेस के लोग और ये सब आपको नज़र आते जा रहे हैं, उन सबको उठा उठा करके लोग जेल में डाल रहे हैं। जितने भी लोग मोहल्ले में एक साथ बैठ करके देश के भक्ति की बातें कर रहे हैं, कोई देशभक्ति का गाना सुन रहा है, उन सबको उठा के जेल में डाल रहे हैं। और जहाँ पे दो आदमी साथ में जा रहे हैं, अगर किसी के हाथ में इंडिया का झंडा है, या अगर कोई भारत के ऊपर अच्छी बातें कर रहा है, या इंडिया में फ्रीडम फाइटिंग के लिए कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उन सबको पुलिस डंडे मार रही है। अचानक से पुलिस आ गई वहाँ पर, आपके घर भी तो पुलिस आई थी, तो पुलिस को ये पावर है, कोई नहा रहा है, कोई धो रहा है, कोई खा रहा है, पी रहा है, उठा के जेल में डालो और डंडे मारो। आपकी भी पिटाई हुई, आपको भी जेल में डाल दिया गया, और फिर ये कहा गया आप 2 साल तक यही रहेंगे। आपका दिमाग खराब हो गया। 2 ईयर्स तक आपने पापा को फ़ोन लगाया, अपने मम्मी को फ़ोन लगाया, सारे फ्रेंड्स को बोला कि 2 ईयर्स तक, अरे भाई मेरी कोई बेल करा दो, कोई ट्रायल तो हो। पर यह कह दिया गया कि 2 साल तक ना तो कोई ट्रायल होगी, ना कोई कोर्ट जाएगा, ना कुछ होगा, बस यहीं रहेंगे। आपने कहा इट इज़ वेरी इंप्रेसिव। इस पे तो एक तरह से हमारे ऊपर प्रेस कर दी गई है। और अचानक जैसे ही आपने बोला, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स बहुत सारी प्रेस लेके आए और आप सब लोगों पे गरम गरम प्रेस कर दी। आपने कहा वास्तव में ये रिप्रेसिव है। और इसके बाद आपने कहा ऐसा हुआ कैसे, कौन थे जिन्होंने इसको पास किया? तो पता लगा सैड लोगों ने इसको पास कर दिया और हमारे इंडियन लोग कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इसे पास करने के लिए उन्हें चाहिए था यूनाइटेड प्रेशर कुकर। और यूनाइटेड प्रेशर कुकर पे जितने भी देश में कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, उन सब के झंडे थे, इंडिया के झंडे हटा दिए गए। यानी इंडियन झंडे को और इंडिया झंडे के लोग, यानी कि भारत के लोगों को कोई अधिकार नहीं है यूनाइटेड प्रेशर कुकर हाथ में रखने का, केवल सैड लोगों को अधिकार है। और इसी वजह से उस असेंबली में जो सेडिशन कमेटी थी, वहाँ कोई इंडियन नहीं था और फिर भी ये एक्ट पास हो गया। बस ये स्टोरी आपको याद रखनी है। ये स्टोरी थोड़ी सी अलग है, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। मैंने जो बोला इसमें खास बात ये थी कि जब मैं बोल रहा था आपको दिख रहा था। अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब आपकी मेमोरी काम कर रही है और आपको याद होगा। अब एक बार वापस से समझते रॉलेट एक्ट को, या इस स्टोरी को वापस रिवाइज करते। सबसे पहले क्या हुआ, आप नहा रहे थे तो किससे नहा रहे थे आप? टैप से ऑरेंज जूस निकल रहा था। इससे याद आएगा आपको 1919। और नहाते नहाते आपको पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया। आपने पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो आपको याद आएगा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रॉलेट एक्ट पास हुआ। क्या था रॉलेट एक्ट? आपको याद आएगा कि आपके फ्रेंड ने बताया कि एक जस्टिस रॉलेट है जो रोता है, लेटा है, एक्टिंग करता है, और ऐसा कोई दूसरा करता है तो उससे वो चिढ़ता है। तो बड़ा उदास हो गया कि इंडिया के लोग बड़े एक्टिंग करते हैं, बड़े खुश रहते हैं, लेटते भी है, रोते भी है, हंसते भी हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको याद आया कि उन्होंने एक बुरी तरह से उदास रहने वाले लोगों को बुलाया, खुद भी उदास हो गया। और सेडिशन कमेटी, सैड लोगों की कमेटी ने एक इंपॉर्टेंट लगेज में पेंसिल्स भर के, इंपॉर्टेंट लगेज पेंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इससे आपको ये याद आ जाएगा, वो इंडिया में गवर्नमेंट के पास भेज दिया। और गवर्नमेंट को जैसे ही वो मिला, उन सब ने उस पेंसिल से एग्जाम दिया और ये बिल पास कर दिया गया, क्योंकि वो सारे पास हो गए। और जब ये बिल पास हुआ तो इससे गवर्नमेंट के पास में देखो बहुत सारी पावर्स आ रही है। आपको इमेजिन करो, वो दिख रहा होगा। उस पावर से उन्होंने पकड़ा जो भी हंसता हुआ, लेटा हुआ, रोता हुआ, खुश होता हुआ 2 लाख 5 लोग एक साथ है, देशभक्ति के नारे लगा रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, उन सबको उठा करके जेल में डालने का आदेश दे दिया। इसमें आपको भी जेल में डाल दिया गया, ये आपको फिर से याद आ रहा होगा। और तब आपको याद आया होगा कि आपने कहा ये बड़ा रिप्रेसिव है, तो उठा करके आप पे प्रेस कर दी। इससे आपको वर्ड याद रहेगा, रिप्रेसिव। और फिर आपने कहा ऐसा हुआ कैसे, तो पता लगा कि जब ये एक्ट पास हो रहा था तो यूनाइटेड प्रेशर कुकर में पास हो रहा था। यूनाइटेड प्रेशर कुकर पर इंडिया का झंडा फाड़ दिया गया। इससे आपको ये याद आएगा कि वहाँ पर उस यूनाइटेड ऑब्जेक्शन कमेटी में कोई भी इंडियन शामिल नहीं किया गया। बस इतनी छोटी छोटी टेक्निक से आप इस आंसर को रिवाइज कर पाएंगे। अब आपका इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब रिवाइज करें तो पहले अपनी स्टोरी को रिवाइज करें, उसके बाद एक बार वापस रॉलेट एक्ट पढ़ें, आपको ये आसानी से याद आ जाएगा। ये था हमारा ब्रेन साइंस टेक्निक स्टोरी मेथड एडवांस की हेल्प से रॉलेट एक्ट के पॉइंट्स को याद करने का टेक्निक। थैंक यू दोस्तों।